हमारे महापुरुषों की विचारधारा, मेरी संस्कृति को इन्होंने ख़त्म करने का काम किया। क्योंकि हमारी जो अशोक के स्तंभ की लाट थी वो संसद भवन में नहीं लगाई गई और वहाँ पर जो राजदंड का सिंबल है वो वहाँ स्थापित कर दिया है। उन्होंने ये दर्शा दिया है कि सुन लो शूद्रो, देख लो शूद्रो, हमने तुम्हें राजतंत्र में तुमने प्रवेश कर गए हो और तुम 85 की बात करने वाली, तुमने कुछ भी नहीं कर पाया। वहीं बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगाई गई, नई संसद भवन बनाई। क्यों भाई? हमारे बाबा साहेब हमारे संविधान रचयिता हैं, देश के संविधान के निर्माता हैं और उन मसीहा, उन बाबा साहेब की हमारी प्रतिमा संसद भवन के अंदर नहीं। क्यों? ये षड्यंत्र नहीं क्या है? इन षड्यंत्र को देखते हुए मैंने ये फैसला लिया कि ये देश भारत मेरा धर्मनिरपेक्ष है, देश भारत लोकतंत्र है। हम अपने देश के अंदर तानाशाही नहीं करेंगे। बेशक आप पूर्ण बहुमत में बैठे हुए हैं, हम अपने देश को गुलाम फिर से दोबारा से नहीं बनेंगे। हम ये संकल्प लेते हैं, हम इस देश की बेटी हूँ और देश के लिए हमारा दायित्व बनता है, अपने महापुरुषों के लिए हमारा दायित्व बनता है कि अपने कर्मा को बचाना, अपने मिशन को बचाना, अपनी संस्कृति को बचाना, अपने धर्म को, धम्म को बचाने के लिए हमारा दायित्व बनता है। मैंने एक संकल्प लेकर मैंने 2 सितंबर पर चौक से यात्रा का प्रस्थान किया। आज मैं 50 जिले कवर करके आई, पूरा महीना हो गया है और 28 मई से और 25 अगस्त तक मैंने स्टेट लेवल की 20 प्रदेश मैंने कवर किए हैं। अलग अलग संगठनों का समर्थन लिया है मैंने कि ये देश भारत हमारा है और ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये देशद्रोही लोग हैं, संविधान विरोधी लोग हैं जो हमारे बाबा साहब हमें खून पसीने से और संघर्षों के साथ हमें उस गुलामी की व्यवस्था से निकाल करके लाए और हमारे लोग उनके बराबर कुर्सियों पे बैठ गए हैं। इसलिए उनको वो दर्द हो रहा है, इसलिए संविधान में वो संशोधन कर रहे हैं। शिक्षा को कमजोर करके हमें मानसिक गुलाम बना रहे हैं हमारे लोगों को और हमारे आर्थिक कमजोर करके हमारी जो नौकरियां छीन के रिजर्व वो प्राइवेट कर दिए सेक्टरों को, उनको हमारे लोगों को आर्थिक कमजोर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं 29 अक्टूबर को दिल्ली जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करेंगे और हमारा जो बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगी संसद भवन में, वो बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाए। अशोक स्तंभ की लाट जो संसद भवन में नहीं लगाई उसको लगाया जाए, क्योंकि अशोक स्तंभ हमारा जो है वो समता, समानता, न्याय और बंधुता का प्रतीक है जो वहाँ संसद भवन से हटा दिया गया है। और वो जो राजदंड जो हमारे लोगों को दर्शाता है कि आपने गुलामी में कदम रख दिया है, उसको हटाया जाए। नहीं, अगर नहीं लगाई उन्होंने अशोक स्तंभ की लाट और बाबा साहब की प्रतिमा तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम 29 अक्टूबर को भी समापन नहीं करेंगे, हमारा धरना जारी रहेगा। सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, हमारी यात्रा ये जो मैंने 2 सितंबर से लखनऊ परिवर्तन चौक से निकाली हुई थी और ये सिंबल जो संसद भवन के अंदर सिंबल की स्थापना कर दी गई, एक तो उसको लेकर के, और जो संविधान में संशोधन कर रही है सरकार समय समय पर, तो उसको लेकर के हमने ये यात्रा निकाली थी लखनऊ से 2 सितंबर परिवर्तन चौक से। आज हमारा 50वां दिन है जो कि मैं गाजियाबाद की धरती पर आज हमारी यात्रा पहुँची है। हमारे वकील एडवोकेट जो टीम है वो सभी लोग समर्थन में यात्रा के आ रहे हैं, तो इसलिए सभी साथी हमारी टीम का स्वागत करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं और मैं आज गाजियाबाद की धरती पर पहुंची हूं। तो मैं सभी अपने साथियों का, भाइयों का आभार व्यक्त करती हूं जो मेरी यात्रा का स्वागत कर रहे हैं और सम्मान दे रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगी, क्योंकि ये सरकार जिस तरीके से तानाशाही हमारे देश में कर रही है और हमारे अधिकारों को ख़त्म करने का काम कर रही है, षड्यंत्र तरीके से हमारे देश के साथ सरकार ने एक हिंदू राष्ट्र की जो स्थापना हमारे संसद भवन के अंदर कर दी, वो मैंने जब देखा कि हमारे एक देश हमारा जो संविधान से चलता है, हमारा देश एक जो लोकतंत्र है और देश हमारा जो धर्मनिरपेक्ष है, वहाँ एक मुख्य प्रधानमंत्री के द्वारा वो भी षड्यंत्र तरीके से उस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर दी जाती है। 10 लाख संगठन बताए जाते हैं SC/ST के पूरे देश में। इसके अलावा 100 के दलित सांसद हैं, हजारों विधायक हैं। इस काम के लिए वो आगे क्यों नहीं आ रहे हैं जो आपको उठना पड़ा है? देखिए ये भाई, मैं भी देख रही थी, क्योंकि मैं ना तो राजनीति में हूँ, ना हमारा किसी कोई संगठन या ना किसी कोई पार्टी से हमारा कोई मतलब था। ठीक है, मैं तो अपना सामाजिक अपना कारोबार कर रही थी, उसका क्या नाम है, कपड़े वगैरह था, छोटा मोटा जो भी कर रही थी, देख रही थी। जब मैंने यही चीज़ें देखी कि हमारे नेता लोग बिक चुके हैं और जो दुश्मन के पल्लू में बैठ गए हैं जा करके, और हमारी अपनी ही कलम से हमारे बहुजन समाज के ऊपर जो कोई भी बिल पास होता है तो किसके द्वारा होता है? जब तक हमारे MP MLA के साइन नहीं होते क्या बिल पास हो जाएगा?
नहीं होगा। अभी एक देश एक चुनाव होने जा रहा है, उसमें किसके द्वारा बिल पास होगा? तो किसके द्वारा? हमारे MP MLA उसमें साइन करेंगे तभी बिल पास होगा। और वह हमारे द्वारा चुने गए, हमारी जनता के द्वारा चुने गए लोग, और वही लोग दुश्मन के पल्लू में जा करके हमारे बहुजन समाज और हमारे महापुरुषों को, इस संस्कृति को मिटाने का काम कर रहे हैं। तो वह हमारे कैसे हो सकते हैं? अगर वही आवाज़ उठाते तो वो कैसे उठते? वो एक पालतू कुत्ते की तरह बैठे हुए हैं, तो वो मर चुके हैं, उनका जमीर मर चुका है। वो जिन महापुरुषों की कमाई खा करके, जिनके खून पसीने बलिदान से उन्होंने उनको ला करके वहाँ खड़ा किया है, वो उनका जमीर मर गया है। तो मैं उनसे उम्मीद क्या कर सकती हूँ? मैंने जब ये सारी चीज़ें देखी कि अगर मैं इन नेताओं के भरोसे बैठी रहूँगी और तो मेरा देश भारत फिर से गुलाम हो जाएगा। कोई बाबा साहेब दोबारा हमें बचाने नहीं आएंगे। हमें अपने अधिकारों की लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। अपने देश भारत को हमें स्वयं बचाना पड़ेगा। और आज मेरे देश को, आज मेरे संविधान को, आज मेरे लोकतंत्र को मेरी ज़रूरत है। मुझे निकलना होगा। जब जब देश में सरकारों ने तानाशाही करी, चाहे वो हिटलर तानाशाही रही हो, चाहे अंग्रेज़ों ने तानाशाही रही हो, और 1947 से पहले हमारे देश में कोई लोकतंत्र तो नहीं था, राजतंत्र था। लेकिन जब जब जन आंदोलन हुआ है तो सत्ता व्यवस्था का दोनों का परिवर्तित हुआ है। चाहे वो 2018 का आंदोलन ले लीजिए, 2 अप्रैल का, जो ST एक्ट जो ख़त्म कर रही थी सरकार, वो वापस लेना पड़ा कानून। किससे? क्या कोई उसमें आपके साथ कितने लोग आ रहे हैं जुड़ने के लिए? हमारे लाखों करोड़ों लोग हैं। आज आपने देखा होगा कि मेरी लगातार यात्रा चल रही है, जो मैं उम्मीद भी नहीं कर रही थी लोगों की इस तरीके से जन समर्थन हमें मिलेगा। मैं जिस जिले में गई, हजारों लाखों लोगों ने यात्राएं निकाली, रात दिन हमारे साथ खड़े होकर के संघर्ष किया और मेहनत कर रहे हैं। और लाखों 143 करोड़ का देश है, आपके साथ में कितने लोग हैं? उनमें से 1 करोड़ लोग भी नहीं, हमें लग रहा है। 1 करोड़ नहीं, करोड़ों लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि हमें तो कोई नहीं जानता था, ना मैं कभी निकली थी। लेकिन जिस तरीके से मैं कारमा को लेकर के निकली अकेली, और उसके बाद जो हमारे को जन समर्थन मिला है अपनी समाज से, अपने लोगों से, देश के, वो मैं उम्मीद नहीं कर सकती हूँ। इतनी भारी संख्या में मुझे जन समर्थन मिला है कि मैं इतना रात दिन संघर्ष करती थी, थक जाती थी, लेकिन जब लोगों के बीच पहुँचती थी मैं, उन चीज़ों को मुझे नहीं पता चलता। सवर्ण भी आ रहे हैं कि आपके साथ में? सिर्फ दलित ही लग रहे हैं आपके साथ? नहीं, दलित नहीं, SC ST OBC है। हम उन काम नहीं कर रहे हैं। हम नहीं लेना चाहते जो हमारा संविधान विरोधी कार्य करेगा, हम उसको अपनी संस्था में या अपने संघ में, हम नहीं, ये हमारा संघ है जो हम लेकर के चल रहे हैं। ये हमारा संघ है। संघ में ऐसे किसी व्यक्ति को हम लेना पसंद नहीं कर रही हूँ कि जो हमारे संघ को तोड़ने का काम करे, संविधान विरोधी कार्य करे, तो हम ऐसे लोगों को नहीं ले। यूपी में गए हैं, बाकी हिस्सों में कब जाओगे? बाकी हिस्सों हम 20 स्टेटों को पहले भी कवर कर चुके हैं भाई मेरे। हम यूपी का तो हमने लास्ट में लिया है, 2 सितंबर से लिया है। अभी हमारी 29 अक्टूबर तक की यात्रा जारी है। अभी तो हमारे 20 जिले अभी बकाए हैं जो दिल्ली के आसपास के हैं। आज हमने गाजियाबाद की धरती पर प्रवेश किया है हमारी यात्रा ने। अभी 20 जिले हैं जो आसपास के अभी कवर करेंगे। रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता से? इतना बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा था जो मैं कह नहीं रही हूँ कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे इतना जन समर्थन मिलेगा। यही लोगों की हालत ख़राब हो रही है जो राष्ट्रीय दल के नेता हैं, संगठन के लोग हैं, कि इतने तादाद में लोग इस हमारी यात्रा के साथ जुड़े जो मुझे उम्मीद भी नहीं थी। और 29 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचने के लिए लोग बस ट्रक गाड़ियां अपने निजी वाहनों से आने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। इस तरीके से जन समर्थन मिला है और लाखों की करोड़ों की संख्या में लोग दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचेंगे, ये हमें उम्मीद है पूरी तरीके से, जिस तरीके से हमें जन समर्थन मिला है भाई। अभी तक सरकार नहीं मानते, क्या कोर्ट भी जाओगे आप? कोर्ट भी जाएंगे और हमारा आंदोलन भी जारी रहेगा। हमारा आंदोलन ये रुकेगा नहीं। हम जब तक सरकार को सत्ता और व्यवस्था से बाहर नहीं कर देंगे तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम संविधान विरोधी कार्य नहीं करने देंगे। संविधान विरोधी और देश विरोधी कार्य करेगी। अगर सरकार इस तरीके से करेगी तो हम जान ले भी सकते हैं, जान दे भी सकते हैं, लेकिन हम अपने देश भारत को गुलाम नहीं बनने देंगे। हम बार बार चेतावनी दे रहे हैं सरकार को। हम ईंट से ईंट बजा देंगे, चाहे मुझे भगत सिंह बनना पड़े, चाहे फूलन देवी बनना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी इसके लिए। हम ऑन कैमरा कह रहे हैं, सुन ले मोदी, आप ध्यान से मेरी बात को।